स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग इस वीडियो में जो मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि इन ए क्रिकेट टीम कोच बाइज 7 बैट एंड 6 balls in rupees 3,800 and later he buys 3 bats and 5 balls in 1,750। तो बच्चों देखो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है, बैट एंड बॉल। प्राइस किसकी चल रही है? 2 आर्टिकल का, बैट का, बॉल का। तो ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले काम करेंगे कि पहला बात आएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट बी ₹X and 1 bat be rupees, bat and ball, then ball, 1 ball be ₹Y, right? अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फर्स्ट केस में हम लोगों को क्या आया कि कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो क्या हुआ? 7 बैट 7x 6 बॉल एंड टोटल प्राइस 3,800। अगेन सेकेंड टाइम ही बाई 3 बैट एंड 5 बॉल मीन्स 3x 5 बॉल 1750। ओके, तो बच्चों देखो अब हमारे पास दो केस हमारे सामने है, 1 इक्वेशन नंबर और सेकेंड इक्वेशन नंबर 2। हम लोग किसी भी मेथड से इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर हम लोग चाहते हैं कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट का यूज करें, तो हम लोग x का कोएफिशिएंट में या y का कोएफिशिएंट में उनके कोएफिशिएंट का एलसीएम। चलो हम लोग y की बात करते हैं, 6 and 5, व्हाट विल बी द एलसीएम? 30। तो हम लोग 30 बनाने के लिए इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5, साइन सेम है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 बाई 6 बी हैव। बच्चों देखो ये हमारा स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन है। तो अब क्या होगा? 7 5 जा 35x एंड 6 5 जा 30y and 0 0 8 5 या 44 and 5 3 या 15 और 4 19। इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 जा 18x, 6 5 जा 30y and 6 0 0, 6 5 जा 33, 6 7 जा 42 and 3 45 4 and 6 और 4 10। बच्चों क्या लिखा है हमने कि सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट मीन्स कि डिनोमिनेटर फॉर्म जो डाउनवर्ड फॉर्म में जो हमारा है उसका साइन चेंज होगा, तो प्लस तो माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। देखो बच्चों यहाँ क्या हुआ? 35 माइनस 18 दैट इज 70x, और ये तो पोर्शन कैंसिल हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ? 0 to 0 0 एंड 10 माइनस 5 दैट इज 5, और यहाँ 1 कैरी हुआ 18 तो 8 मीन्स 8500। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8500 बाई 17 कट 500
मीन्स ₹500 किसका प्राइस है भाई? ये हमारा बैट का है। अब क्या करेंगे? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। बच्चों आप 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, बात तो एक ही है। तो बी हैव, क्या है भाई? बी हैव। तो देखो x 500 मीन्स 7 5 जा 3500 एंड 6y 3800। तो बच्चों 6y 3800 माइनस 3500 300। तो y क्या हो गया? 50 रुपीज। बच्चों इसके बाद में आपको लिखना है हेंस बैट प्राइस बी ₹500 एंड बॉल प्राइस बी रुपीज कितना? तो 50 रुपीज। और ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चन 5 मार्क्स की क्वेश्चन होती है, तो जनरली आपको स्टेप्स की ज़रूरत है। जैसा हम लोगों ने देखा है कि स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया? सपोजिशन लिया। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया? इनके y का कोएफिशिएंट को इक्वेट किए और उनको हम लोग सब्सट्रैक्शन साइन किया। देन जब वैल्यू हमारे x की फाइंड हो गई तो हम लोग x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, जिससे मेरा y निकल गया। अब लास्टली बच्चों इस सारे सॉल्यूशन के भी बाद अगर हम लोग ये मेंशन नहीं करते हैं कि हेंस द प्राइस ऑफ 1 बैट बी ₹500 एंड बॉल बी रुपीज दिस 1, तो क्या होता है कि CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के रूल के अकॉर्डिंगली 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। ओके, तो बच्चों हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सोचो बच्चों क्या है? 3 days का फिक्स चार्ज है और 7 days की प्राइस हमारी कितने हुई? 27। तो 2 आर्टिकल यहाँ भी हमारे सामने दिख रहा है, एक फिक्स चार्ज फॉर 3 days और सेकेंड मिल रहा है कि ईच डे का अलग प्राइस है, देयर आफ्टर द प्राइस फॉर ईच डे। तो ऐसे केस में 2 चीज़ें हमको मिल गई, क्या? एक फिक्स चार्ज, एक एडिशनल चार्ज पर डे। तो बच्चों हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में फिर लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days बी ₹X एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे बी ₹Y। देखो बच्चों 7 days, सरिता बुक को कितने दिन के लिए रखी है? 7 days के लिए। तो फर्स्ट 3 days का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है तो X रुपीज प्राइस हो गई, रेस्ट कितने दिन बच गए उसके पास? 4 days। तो 4 days का पर डे एडिशनल चार्ज Y है, तो क्या हो गया? 4Y। और कितना रुपीज लगा है उसके लिए? 27 रुपीज। और बच्चों सेकेंड पार्ट में हुआ है कि while शशि पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप फॉर 5 days। सोचो बच्चों 5 days के लिए शशि जो है 21 रुपीज पेड किया। तो फर्स्ट 3 days का क्या हुआ? नाउ
फर्स्ट 3 डेज 100 रुपीज, कितना बच गया 2 डेज, तो यानी एडिशनल चार्ज जो उसका क्या हो गया 2/, और प्राइस कितनी हो गई उसकी 21। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जनरली बोर्ड पूछते हैं, और इसमें ध्यान देना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम लगाओ चाहे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट लगाओ, बातें तो एक ही है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन 1 की बात करोगे या इक्वेशन 2 की बात करोगे, तो ठीक से देखो इनका कोएफिशिएंट x क्या है, पहले से ही इनका इक्वल है, तो आप कर सकते हो कि ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 बी है। देखो बच्चों क्या है कि x + 4y 27, x + 2y 21, सब्सट्रैक्ट मीन साइन चेंज करो, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस, एक तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो 4y - 2y ना, और 27 - 21 तो 6, तो y का वैल्यू ₹3, यानी कि 3 डेज एडिशनल चार्ज, 3 रुपीज एडिशनल चार्ज है, पर डे के लिए आपको 3 रुपीज पेड करना है। और अब क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 बी है क्या भाई, तो x + 4 × 3 12, और इस साइड में कितना है बच्चों 27, तो x मीन्स 15, यानी कि अब ऐसे सोच लो कि उसका फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज ₹15 है, और एडिशनल चार्ज पर डे 3 रुपीज वो लाइब्रेरी लेती है। तो अब यहाँ हम लोगों को मेंशन करना है हेंस फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज कितना रुपीज है बच्चों 15, एंड एडिशनल चार्ज रुपीज कितना है हमारे पास 3 डे, तो ₹3, मतलब ये हमारा आंसर हुआ कि फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज इज 15 एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इज ₹3। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इस तरह से डालेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। देखो बच्चों, ऐसे जब कभी भी क्वेश्चन आता है कि 2 डिजिट नंबर, तो हमारा काम ये सोचना है कि 2 डिजिट में फर्स्ट इनिशियल डिजिट कौन हो रहा है भाई, यूनिट डिजिट, और जो लास्ट डिजिट है वो कौन सा आ रहा है, तो वो टेंस डिजिट। तो हमको ये 2 बातें यहाँ भी दिख रहा है, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लिखना लेट यूनिट्स डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट by। तो बच्चों नंबर क्या हुआ, तो नंबर हुआ 10 × टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, एंड रिवर्सिंग नंबर क्या हुआ, प्लेस रिवर्स कर गया, तो 10x + y। क्या बोला था बच्चों, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स इंटरचेंजिंग द डिजिट्स नंबर इज 132। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, तो 10y + x एंड रिवर्सिंग नंबर 10x + y 132।
देखो बच्चों 10y बाई 11 बाई 10x x 11x, तो 11x 11 बाई 132। बच्चों क्या है 11 ओवरऑल कॉमन है, तो क्यों नहीं 11 को हम लोग क्लीन कर दें, तो x प्लस वाई क्या होगा 12, 12 11 जाओ 132, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या कहता है कि इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, तो क्या हुआ नाउ नंबर 10y प्लस x, इफ 12 एडेड टू द नंबर, क्या हुआ बच्चों हम लोगों ने 12 नंबर में ऐड कर दिया, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। बच्चों यहाँ हमारा डिजिट कौन है x और y ना, तो क्या होगा 5 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट, राइट। बच्चों देखो क्या होगा 10y प्लस x प्लस 12, 5x प्लस 5y। अब हमारा इक्वेशन को अगर देखते हैं क्या होगा, x को लाओ राइट, तो 5x माइनस x 4x, 5y माइनस 10y माइनस 5y, और रिमेनिंग क्या 12, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। देखो बच्चों अब यहाँ इक्वेशन 1 में मेरे पास x प्लस वाई 12 है, और सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास 4x माइनस 5y है, तो एक में अपोजिट साइन है ना, तो हम उन्हीं का क्या करते हैं कोएफिशिएंट का एलसीएम लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट 1 और सेकेंड में 5, एलसीएम क्या 5 ना, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे 5 में, तो बच्चों लिखोगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 एंड प्लस, क्योंकि ऐड करेंगे अपोजिट साइन है, इक्वेशन 2 बी हैव, क्या आएगा बच्चों ऐड करोगे अगर 5x 5y, तो 12 5 जा 60, और यहाँ क्या हुआ 4x 5y 12। तो बच्चों देखो अब हमारे पास एडिंग नो साइन को कोई चेंजेज नहीं है एडिशन में, तो ये तो क्या पार्ट कैंसिल हो गया 5y अब माइनस 5y, अब यहाँ हुआ 5 4 9x, और यहाँ क्या हुआ बच्चों 72, तो x का मतलब 72/9 8। बच्चों क्या करोगे अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 क्या बी हैव। देखो बच्चों x प्लस वाई 12, और x वैल्यू तुम्हारा 8 रुपीज है, और y इज इक्वल टू 12, तो y क्या आ गया बच्चों 12 माइनस 8 4। अब देखो y का प्लेस पे 4 है और x का प्लेस पे 8 है, तो हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, तो 10 इंटू बाई मीन्स 40 प्लस यूनिट डिजिट 8, तो 48, ये हमारा बच्चों क्या हो गया नंबर हुआ। यहाँ पे नंबर लिख देना कि ओरिजिनल नंबर क्या हुआ 10 इंटू 4 40 प्लस 8 48, तो यही हमारा डिमांड होता है कि 40 द नंबर। बच्चों देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगी, और जब तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आएगा आंसर तो आप नहीं जानते हो, तो आप देख लेना क्या बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट, तो 8 प्लस 4 12, और 12 5 जा 60। देखो यहाँ स्टेप में बात किया है ना, इधर देखो भाई क्या हुआ कि 48, अभी नंबर तुम्हारा 48 है, तो 48 प्लस 12 तो 60। देखो ऐसे हम लोग एग्जाम में वेरीफाई कर लेंगे और हम कॉन्फिडेंशियल रहेंगे कि हमारी सॉल्यूशन सही है। तो बच्चों हम लोग फिर से एक क्वेश्चन नंबर 4 में एंट्री लेते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इन ए 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ द डिजिट्स
इज क्या 15 एंड बच्चों द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब क्या रिवर्सिंग नंबर क्या है तो गिवन नंबर एक्सीड्स द बाय 9 मीन्स रिवर्सिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय क्या 9। तो बच्चों देखो फिर वही जब भी 2 डिजिट, मैंने पहले कहा है कि आप पहले एक 2 डिजिट नंबर का नाम आ जाए तो आंख बंद करके पहले लिख देना क्वेश्चन नंबर 4। फिर वही है कि लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई, तो नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x एंड रिवर्सिंग नंबर 10x प्लस y और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सम ऑफ द डिजिट इज 15 जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है रिवर्सिंग नंबर एक्सीड्स फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर बाय 9। तो बच्चों पहले रिवर्सिंग नंबर को लिख दो 10x प्लस वाई माइनस क्या ओरिजिनल नंबर तो 10y माइनस x और क्या बच्चों 9, क्योंकि ये स्टेप 2 में बात किया गया, स्टेज 2 में बात किया गया। तो क्या हुआ बच्चों 10x माइनस x 9x y माइनस 10y माइनस 9y 9 मीन्स बच्चों 9 ओवरऑल कॉमन है ना, तो आया रिजल्ट x माइनस वाई 1 x माइनस 1 कितना आ रहा है 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो बच्चों फिर से हमारा x का भी कोएफिशिएंट सेम है, y का भी कोएफिशिएंट सेम है, तो हम लोग ना और y में लेकिन अपोजिट साइन है तो वो इजी है ना, क्योंकि आप ऐड कर दोगे तो साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी हैव क्या बच्चों x प्लस वाई 15 x माइनस वाई 1 ऑन एडिंग बाई पोर्शन कैंसिल x प्लस x 2x 15 प्लस 1 16 तो x क्या हुआ बच्चों 8। अब क्या होगा पुटिंग the value of x in equation 1 b है क्या हुआ बच्चों x के प्लेस पर हमारे पास 8 और y इज इक्वल टू 15 सो y 15 माइनस 8 7। देखो बच्चों अब ओरिजिनल नंबर क्या है 10y तो 10 इंटू 7 17 और प्लस यूनिट डिजिट दैट इज 8 तो 70 प्लस 8 78 ये हमारी आंसर हुई। अब बच्चों देखो चेक करो, इसको भी चेक करो द सम ऑफ द डिजिट 7 प्लस 8 15 इफ दिस नंबर इज रिवर्स तो व्हाट विल बी 87। तो कह रहा है कि रिवर्सिंग नंबर इज इंक्रीज्ड by 9 from the original number तो 87 माइनस 78 व्हाट इज 9। तो देखो हमारा आंसर करेक्ट है। तो ऐसे करके हम लोग बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस की जो 2 वेरिएबल रिलेटेड है हम उनको पहले कॉन्फिडेंशियल बना लेंगे ताकि बाद में टाइमिंग ना लगे। ओके तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी 2 डिजिट नंबर का ही, क्यों क्योंकि भैया 2 डिजिट नंबर पर ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन हमारे बोर्ड वाले बात करते हैं, तो हम लोग इसीलिए 2 डिजिट का नंबर को ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर, तो सबसे पहला काम 2 डिजिट नंबर में क्या सिखाए हैं कि लेट यूनिट्स डिजिट bx and tens digit by
सो नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x। बच्चों ये तो नंबर की बात हुई, पूरी क्वेश्चन को हम लोग देख लें। अब कहता है इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यानी फिर से रिवर्सिंग नंबर, तो देयरफॉर रिवर्सिंग नंबर 10x प्लस y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अब क्वेश्चन में पहला स्टेप का है 2 डिजिट नंबर इज 4 more than 6 times the sum of the digit। 4 more than, तो बच्चों आप पहले 2 डिजिट नंबर अपना लिख दो। दिस नंबर 4 more than, यानी यहाँ से -4 कर लो 6 टाइम द सम ऑफ डिजिट, राइट। अब देखो बच्चों क्या हुआ हमारे सामने 6x 6y ना, तो आप इनको लेफ्ट से राइट साइड ले आओ, तो 6x माइनस x एंड 6y माइनस 10y इज इक्वल टू क्या, -4। तो बच्चों 6x माइनस x 5x, 6y माइनस 10y -4y और इज इक्वल टू -4। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कर दिए, लेकिन सॉरी इक्वेशन नंबर 1 कर दिए। अब स्टेप 2 में क्या कह रहा है, इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो बच्चों स्टेप 2 में नाउ ओरिजिनल नंबर -18 is subtracted from the number, digits are reverse means reversing number। तो बच्चों देखो फिर क्या हुआ कि 10x माइनस x क्या 9x बाई माइनस 10/9 और इज इक्वल टू -18। तो बच्चों 9 ओवरऑल कॉमन दिख रहा है, ले लो, तो x माइनस वाई माइनस 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो बच्चों, अब आप बात करते हो दोनों टर्म की बात करते हैं, x वाले में दोनों पॉजिटिव है, y वाले में भी दोनों निगेटिव है, यानी हम लोगों को क्या करना होगा, तो हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन 1 का जो 5x लिखा है और इक्वेशन 2 का जो x लिखा है, तो कोएफिशिएंट 5 और 1 एलसीएम 5। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई कितना 5 एंड सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बी है। तो बच्चों क्या होगा 5x 5/-10 और फर्स्ट इक्वेशन 5x 4y-4। सब्सट्रैक्ट करना, साइन चेंज करो, प्लस है माइनस करो, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस। देखो बच्चों ये तो पोर्शन कैंसिल, लेकिन यहाँ क्या रहा -5y प्लस 4y माइनस y और इधर -10y प्लस 4y -6 माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि y इज इक्वल टू 6। बच्चों अब हम लोग फिर से वही कहानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 बी है, क्या मिलेगा बच्चों, तो इक्वेशन 1 में 5x, तो 5x -4 × 6 24 -4। तो बच्चों 5x -4 प्लस 24 20, तो x इज इक्वल टू बच्चों 20/5 4। अब देखो बच्चों हमारा x वैल्यू 4 y वैल्यू 6, तो मेरा जो नंबर है वो 10 × y मीन्स क्या 60 एंड प्लस 4 तो 64, ये हो गई आंसर। अब हम लोग एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। अगर 64 में आपको क्या करना है कि आपको 18 सब्सट्रैक्ट करना है, कितना 46 ना,
अब देखो रिवर्स करो, 64 का रिवर्सिंग क्या 46, तो ये हमारी राइट आंसर हुई। बच्चों जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप पहले वेरीफाई कर लो और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ओके तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो सोचो एक फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो क्वेश्चन मैं पहले रीड कर रहा हूँ बच्चों, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। बच्चों जब भी ऐसा कोई फ्रैक्शन की बात हो तो सबसे पहला काम है कि हम न्यूमरेटर की बात करेंगे, डिनोमिनेटर की बात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन होगा एक्स बाई वाई। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एंट्री लेंगे। क्या कह रहा है बच्चों कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्यों भाई इक्वल टू, ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर को ट्वाइस मल्टीप्लाई करो और मोर देन 4 था तो उस न्यूमरेटर में ही 4 ऐड कर दो। तो क्या हुआ, अब 2x है या इधर भी ले आ सकते हो, तो क्या होगा x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस वाई 4। ये हम लोगों का इक्वेशन 1 बन गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इंक्रीज्ड बाई 3, तो क्या रेशियो दे आर इन द 2:3 रेशियो। क्या, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो बच्चों यहाँ लिखो नाउ x प्लस 3 बाई प्लस 3, क्यों कि 3 इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मैंने 3 को ऐड कर दिया तो रेशियो बिकम्स 2/3। बच्चों क्रॉस करो, 3x 9 2/6, तो 3x माइनस 2y दैट इज 6 माइनस 9 माइनस 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो बच्चों अभी आप देख रहे हो कि दोनों केस में इक्वेशन 1 का x निगेटिव तो इक्वेशन 2 का y निगेटिव, यानी कि पहले केवल कोएफिशिएंट को इक्वल कर ले तो ऐड ही करना है। तो हम लोग देखते हैं जिसको चाहते हो, अगर x चाहते हो इक्वल करें तो लिख दो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड एडिंग मीन्स प्लस साइन इक्वेशन 2 बी हैव, क्या बच्चों, तो 3 से किया है ना माइनस 3x 3y इज इक्वल टू 12, और सेकेंड केस 3x 2y माइनस 3 एडिंग नो साइन चेंज, तो कट हो गया ना हमारा x वाले क्योंकि एक कोफिशिएंट सेम है, और 3y माइनस 2y 12 माइनस 3 9। देखो बच्चों y हमारा जो था यानी जो डिनोमिनेटर था वो 9 आ गया। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 बी हैव, तो क्या होगा बच्चों, अगर O1 में आप y की वैल्यू पुट कर रहे हो तो माइनस एक्स प्लस 9 4, तो माइनस एक्स 4 माइनस 9 माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो बच्चों फ्रैक्शन तुम्हारा क्या हुआ, x बाई वाई यानी 5/9, ये हुआ आंसर। फिर चेंज करते हैं बच्चों, कह क्या रहा है कि यदि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करते हो तो 9 + 5 कितना 14,
तो यहाँ 14 हो गया। और कहता है कि अगर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या भाई 10। देखो बच्चों ऐड करने पर 14 है, इधर 10, यानी क्या है 4 मोर है ना। हो गया वेरिफिकेशन कि हमारा सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। तो बच्चों ऐसे हम लोग अपने क्या करेंगे कि जब कभी भी कोई क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग उसका आंसर को वेरीफाई करेंगे।